इसको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, फोटो डायोड होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि जो फोटो डायोड है ये लाइट को सेंस करता है, सेंस द लाइट, सेंस ऑफ द लाइट। लाइट को ये केवल क्या करता है, सेंस करता है, सेंस करता है, ठीक है। नहीं, अब सेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है वो देखेंगे कि सेंस ऑफ लाइट का मतलब लाइट को सेंस करता है, बस इतना बोलूंगा, है ना। दूसरा एक पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट को सेंस करता है ना। दूसरा ये पीएन जंक्शन डायोड है आपका, इसका सिंबल बना रहे हैं और इस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं। क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं। इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ये लाइट का सिंबल है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड पर इंसिडेंट करते हैं। एलईडी से लाइट एमिट होती थी या इंसिडेंट करते थे, एमिट होती थी। उसका एलईडी का सिंबल ये था, कल बनाया था हमने। ये एलईडी का सिंबल है और इसमें लाइट ऐसे इमिट करते थे, ठीक है। यस सर, यस सर। इसमें लाइट बाहर निकल रही है, एरो देखो, और यहाँ इसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है। दूसरा ये एलईडी लाइट इमिट हो रही थी और ये किस बाइसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बस यही ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा एलईडी, ठीक है, जबकि ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बताएंगे भी, पूछेगा भी, क्वेश्चन पूछता है एक कि फोटो डायोड रिवर्स बाइसिंग पे ही क्यों ऑपरेट कराते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्यों नहीं कराते, तो उसका जवाब भी देंगे कि रिवर्स बाइसिंग में ही क्यों करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्यों नहीं करते, है ना, इसका भी आंसर देंगे, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, बस इतना ही है। ये लाइट को सेंस करता है, इसकी डायग्राम ये है, तो ये रिवर्स बाइसिंग पर ऑपरेट होता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं फोटो डायोड को पहले हम। तो फोटो डायोड स्टार्ट कर रहे हैं कि फोटो डायोड कैसे बनाते हैं। तो देखो लाइट डालनी है तो ये पीएन जंक्शन डायोड ही है आपका, और ये हमने बना लिया एक पीएन जंक्शन डायोड। ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप। जानते हो यहाँ इस जगह पर एक ग्लास विंडो लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, ग्लास विंडो। इस जगह पे ग्लास विंडो लगाते हैं जंक्शन पर, जिसपे हम लाइट क्या कर सकें, इंसिडेंट कर सके। इंसिडेंट कर सकें। ग्लास विंडो जंक्शन के पास, ये जंक्शन है ना, ये पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा एक बताओ, अभी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी नहीं कर रहे लाइट इंसिडेंट। पहले अब क्या करते हैं कि इसको रिवर्स बाइसिंग पर बना लेते हैं। पहले तो बताओ, रिवर्स बाइसिंग भी बाद में लगाएंगे, पहले इसमें बताओ मेजर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं इसके अंदर, होल्स। तो आप इसमें होल्स बना लो, है ना, इसमें ये होल बना लिया हमने। ये होल बना लिए, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर। यस सर। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। मेजर ही मेजर दिखा रहे हैं, माइनर नहीं दिखा रहे, ठीक है। यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है ये जंक्शन है, तो यहाँ एक का डिप्लीशन रीजन भी तो होता है, बिना बैटरी के, बिना बैटरी के डिप्लीशन रीजन। पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नेगेटिव आयंस थे, यहाँ पे थे, यस सर। और इसमें थे डोनर इम्प्योरिटी आयंस, ऐसे। और इस जगह पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था, EI। यस सर। अच्छा, ये तो था बिना फॉर पीएन जंक्शन डायोड विदाउट बाइसिंग।
अगर हम इसे रिवर्स बाइसिंग करें तो पी टाइप को किससे, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल से। से। पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये रिवर्स बाइसिंग हो वो लेस देन हो ब्रेक डाउन वोल्टेज से। वी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा, ब्रेक डाउन ब्रेक वोल्टेज। डाउन वोल्टेज से। या जीनर वोल्टेज कह देता हूँ, जीनर वोल्टेज। वो याद है आपको जीनर वोल्टेज? यस सर। ब्रेक डाउन वोल्टेज ही होता है, जैसे बनाते हैं ना रिवर्स बाइसिंग में, ऐसे करते हैं, ये जीनर वोल्टेज होता है और इससे आगे एवलांच ब्रेक डाउन होता है ना, ठीक है। यस सर। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज से या जीनर वोल्टेज से, ये भी ब्रेक डाउन वोल्टेज ही होता है, उससे लेस देन होना चाहिए, उस पर पहुंचना नहीं चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स हम कहां तक के ग्राफ की बात कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। यस सर। रिवर्स बायसिंग में ऐसे तो ग्राफ बना देते हैं हम, ये रिवर्स बायसिंग है और ये वोल्टेज है आपका और ये करंट है आपका माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। यस तो सर। आपको याद हो कि रिवर्स बायसिंग में ऐसे करंट बनाता था, थोड़ा पहले बढ़ता था फिर एकदम सडनली कांस्टेंट हो जाता था। यस तो सर। ये वाला वोल्टेज होना चाहिए वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए, ये वाला वोल्टेज, ठीक है। यस सर। रिवर्स बायसिंग में लगाया है, ये प्लस है और ये कौन सा है, माइनस। माइनस है। अच्छा ये तो ये प्लस है, तो इस पे ये पॉजिटिव आ गया ऐसे और इस पे ये नेगेटिव आ गया। तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन बढ़ती थी या घटती थी? बढ़ती थी। बढ़ती थी। उसकी वजह थी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ पुल कर लेगा ऐसे, यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन सरक के इधर की तरफ आ जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये होलों को इधर खींच लेगा। लेकिन होल का मोशन कैसा होता है, एपरेंट होता है। तो अब मैं उसको समझा नहीं रहा, आपको मालूम होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये यस सर। होल आपके इधर इधर की तरफ सरक के ये वाले आ गए, देखो इधर इधर आ गए, मतलब इधर सरक गए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ गई। ये तो हुआ। यस सर। एक काम करते हैं, इनको हाइड कर देते हैं, हटा नहीं रहे, हाइड कर दिया इनको, क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ये है या नहीं है, है। हाइड कर दिया है, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, ठीक है। यस सर। क्या ये बताओ, रिवर्स बायसिंग में मेजर चार्ज कैरिज की वजह से कोई करंट फ्लो करती है? नो सर। तो मेजर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन पी टाइप में माइनर की वजह से करती है। यस सर। पी टाइप में माइनर चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत कम होंगे, और ये होल्स इधर होते हैं, है ना। यस सर। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये ऐसे आ गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा और होल पे इधर लगेगा, लगेगा। यस सर। तो ये जब ये मूव करेंगे तो इस माइनर चार्ज के से करंट फ्लो करेगी रिवर्स बायसिंग में या नहीं करेगी? करेगी, बट वो बहुत कम। वेरी स्मॉल होगी, लार्ज होगी? वेरी स्मॉल होगी। तो ये पीछे हमने पढ़ाया है ऐसे कि ऐसे ये करंट आ गई, ये किसकी वजह से है भाई, ये वाली करंट माइनर चार्ज की वजह से। माइक्रो एम्पियर्स में होती है रिवर्स बायसिंग वोल्टेज माइनर चार्ज की वजह से। अभी लाइट डाली है क्या इस पे हमने? नो सर। तो इस करंट को हम बोलते हैं डार्क करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। नहीं, डार्क, डायरेक्ट नहीं, डार्क डार्क करंट। करंट। यहाँ दिख नहीं रहा क्या आपको ये? यस सर, दिख रहा है। डार्क करंट क्या बोलते हैं? डार्क करंट। डार्क करंट बोलते हैं। डार्क करंट अगर पूछते हैं डार्क करंट किसे कहते हैं, जब फोटो डायोड में हम पीएन जंक्शन डायोड पर पीएन टाइप फोटो डायोड के जंक्शन पर जब हम लाइट इंसिडेंट नहीं करते हैं। लाइट इंसिडेंट करिए क्या? नो सर।
फोटो डायोड में जंक्शन पर जब हम लाइट इंसिडेंट नहीं करते, तब उस फोटो डायोड में रिवर्स बायसिंग की वजह से, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में होने के कारण माइनर चार्ज कैरियर की वजह से जो वेरी स्मॉल करंट फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? डार्क करंट, वैसे पहले क्या बोलते थे इस करंट को? ड्रिफ्ट करंट, लेकिन फोटो डायोड में इस करंट को क्या बोला गया? डार्क करंट। तो इसीलिए हम पीएन जंक्शन डायोड नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे फोटो डायोड में, फोटो डायोड वर्ड यूज करेंगे। दिस इज अ फोटो डायोड, है ना? यस फोटो डायोड में जब जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट ना करें और फोटो डायोड में माइनर चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट कंडक्ट करेगी, उस करंट को डार्क करंट कहा जाता है। ठीक है? यस सर। ये स्मॉल होती है, लार्ज होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, अभी तो कोई करंट कंडक्ट नहीं करी, उसकी वजह से करंट है ये। चलो हटाते हैं इनको, ठीक है? ये माइनर चार्ज कैरियर को हटाते हैं, इसी की वजह से करंट थी। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये डार्क करंट है। अब मैंने क्या करा, इस पर मैंने लाइट इंसिडेंट करी है। क्या करी? लाइट इंसिडेंट। लाइट इंसिडेंट लाइट। लाइट में क्या होते हैं ये? फोटॉन्स। ये फोटोन है, और फोटोन के पास एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन h। यस ये एक फोटोन की एनर्जी है कि नहीं? यस सर। जानते हो ये? एक बताओ, इस जंक्शन में, इस वाले डिप्लीशन रीजन में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है क्या? यस सर। इस रीजन में कोवलेंट बॉन्ड होंगे कि नहीं? यस सर होंगे। होंगे। अरे जब फॉर्मेशन हुआ था पीएन जंक्शन डायोड का, जब पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें होल थे यहाँ ऐसे, और यहाँ कौन थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से, चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की, इसमें पूरे में होल थे, इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन थे। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो रहा था तब, तो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से होल पी से किधर की तरफ? एन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेशन करेंगे और एक दूसरे को क्या कर देते हैं? जंक्शन के पास रिकॉम्बिनेशन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब याद करो, न्यूट्रलाइज का मतलब, रिकॉम्बिनेशन करने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनना और एनर्जी रिलीज होना। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये रिकम्बाइंड किया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये रिकम्बाइंड किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। आया कि नहीं? यस सर। या ये कह दो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना? यस सर। पहले एन टाइप न्यूट्रल था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करें हैं, क्या करें? एनपी में एंटर करिए। इलेक्ट्रॉन के एंटर करने से पहले पी टाइप कैसा था? न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना ये। यस सर। और इसको क्या बोलते थे हम? पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होना। याद आया? यस सर। लेकिन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड भी तो बने थे, यस सर। तो इसीलिए इस जगह पे क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एन टाइप में भी होते हैं, पी टाइप में भी होते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा जी, अगर ये समझ में आ गया, आगे बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे एन टाइप है, तो इसमें किसका कोवेलेंट बॉन्ड होगा एन टाइप में? कि भाई एक फास्फोरस एटम होगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ना चार। 5 कहां से आए बेटा? कितने होंगे? 4 होंगे। 4 होंगे। ऐसे आ रहा है कि नहीं?
चलो जितने भी हों अब उससे कोई मतलब, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है हमें। क्या बनाना है? कोवलेंट Covalent बॉन्ड। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ये इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बना लिया, ये इसके साथ बना लिया। ठीक है। यस सर। हम्म तो एक बात बताओ, ये लाइट डाल रहे हैं, इस फोटोन के पास एनर्जी है ना? Yes यस sir. सर। तो ऐसे देखो, ये 5 जो फास्फोरस है, तो इसको तो मैंने ऐसे ना दिया डॉट से, दिस इज अ फास्फोरस एटम। इसके अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने, 1 2 3 और ये 4 ऐसे। ठीक है। Yes यस sir. सर। तो जानते हो ये फोटोन अपनी एनर्जी इस कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। किसको दे देगा? Covalent कोवलेंट bond बॉन्ड वाले वाले इलेक्ट्रॉन को। दैट मींस बाउंड इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये फोटोन यस अपनी सर। लाइट डाली, ये अपनी एनर्जी, ये फोटोन है, इसके पास इतनी एनर्जी है, और ये एनर्जी अपनी इस कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जैसे किसमें देता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइंस्टाइन का स्टेटमेंट याद है? आइंस्टाइन जी ने यस कहा सर। था कि जब फोटोन किसी मेटल के सरफेस पे डालते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन अपनी सारी एनर्जी मेटल सरफेस के इनसाइड किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और अपना अस्तित्व खो देता है। खो देता है, कि फोटोन एनर्जी का ही तो बंडल है। यस Yes सर। sir. ऐसे ये जो फोटोन डाले हैं, तो इस जगह पर होंगे कोवालेंट बॉन्ड। ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस कोवालेंट बॉन्ड के बाउंड इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना? यस सर। अब इसको ऐसे समझो, ऐसे बाउंड इलेक्ट्रॉन को देगा, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं भाई? बैलेंस बैंड में। ये बैलेंस बैंड है और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है साहब। नहीं आया? यस सर। ये बाउंड इलेक्ट्रॉन ही तो है ये वाली, यस सर। और ये इसका क्या है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड है। और ये इसका क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो देखो, ये फोटोन डाला जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे रहा है, इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को। ये फोटोन डाला जा रहा है, ये फोटोन है आपका, और उसके पास एनर्जी है एच न्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिसीव करके क्या कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा? उसकी कोई शर्त होगी कि बस फोटोन की एनर्जी लेगा और पहुंच जाएगा? उसकी शर्त होगी क्या शर्त होगी? कि एच न्यू ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप के। फोटोन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए, वो कम से कम इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर तो होनी चाहिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए कितनी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? डेल्टा के बराबर। फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। ये तो जानते ही है ना सब? यस सर। अब इसके पास, अगर फोटोन के पास एनर्जी जो है वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप से कम हुई, और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दे दे, तो क्या इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिसीव करेगा? नो सर। नहीं करता था। ये चीज तो हमने एटम में भी पढ़ाई थी पीछे, कि भाई ये हाइड्रोजन एटम है, ये पहले ऑर्बिट में है, इसके पास माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, और यहाँ पर है ये माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर है माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों एनर्जी लेवल में, इसमें और इसमें डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसमें, इस वाले में और इसमें डिफरेंस है 12.09 का। मालूम है ना? यस सर। अब मैं तुमसे कहूं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी एनर्जी दूं, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं, तो बताओ ये एब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को? नो सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कोई और ऑर्बिट नहीं है। हाँ, देखो, इसके बाद जस्ट ये ऑर्बिट है, और जस्ट इसके बाद जस्ट ये ऑर्बिट है, और उसमें एनर्जी गैप है 10.2 का। मैं दे रहा हूँ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लेगा, तो इसके यहाँ इन दोनों ऑर्बिट के बीच में कोई अंडर ऑर्बिट नहीं है, एनर्जी लेवल नहीं है। बिना एनर्जी लेवल ले जाएगा कहाँ पे? नहीं आया, इसीलिए कोई ऑर्बिट नहीं है, इसीलिए एनर्जी रिसीव ही नहीं करेगा। अगर मैं इसे 10.2 दूं, तो
तो तो कर ले लेगा। जंप कर लेगा। तो इसको मैं 10 पॉइंट दूंगा तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, यस सर। क्योंकि 10.2 का तो डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। यस यस सर। सर। 3.4 में से माइनस का 13.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10.2 आएगा। तो अगर इस Yes. इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, याद है? यस सर। यस अच्छा, सर। इस Yes, इलेक्ट्रॉन को मैं sir. 10.2 ना दूं, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा या नहीं करेगा? कर लेगा। कर लेगा। कितनी करेगा? 10.2। 10.2 करेगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी एब्जॉर्व कर लेगा? नो सर। नो सर। कितनी एब्जॉर्व करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केवल 10.2 लेगा, बाकी के रिलीज कर देगा, कि एब्जॉर्व 10.2 ही करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो एब्जॉर्ब कर लेगा। कर लेगा। कितनी? 10.2। 10.2 ही करेगा 12 में से, बाकी की रिलीज कर देगा। अगर 12.09 दे दूं तो पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि उसके पास चॉइस है यहां से जाने की यहाँ, यस सर। क्योंकि इसमें एनर्जी डिफरेंस 12.09 का है तो 12.09 कर लेगा। जो कंसेप्ट यहाँ है वही कंसेप्ट वहां है बेटा, ये और वो अलग नहीं है। ये एक एटम के लिए है, ये कितने एटम के लिए है? एक एटम के लिए। ये एनर्जी लेवल ही तो है ये यस सर। यस सर। एक एटम के लिए। जब एक एटम के साथ बहुत सारे एटम इंटरेक्ट करते हैं तो ये वाली जो एनर्जी लेवल है, न्यू एनर्जी लेवल के कंटिन्यूअस ग्रुप में क्या हो जाती हैं? स्प्लिट हो जाती है। जो एक किसका शेप ले लेती हैं? एनर्जी बैंड का। वो ये रही एनर्जी बैंड स्प्लिट हो गई है साहब, यही तो। ये कंसेप्ट और वो कंसेप्ट सेम है, बस यहाँ एनर्जी बैंड दिखाई दे रहा है तो जो कंसेप्ट यहाँ लगेगा वही वहां लगेगा, ठीक है? यस सर। तो ये बताओ, यहाँ कोई एनर्जी लेवल है नहीं, बीच में गैप है ना? तो इसको इस यहाँ एनर्जी लेवल तो होती है, लेकिन वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन का रुकना मना होता है। यस सर। तभी तो उसका नाम क्या है? फॉरबिडन एनर्जी बैंड। एनर्जी लेवल तो है यहाँ पे, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, ठीक है? यस सर। तो इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी हो जिससे ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में, फ्री हो जाए? डेल्टा इजी के बराबर। कम से कम डेल्टा इजी के बराबर, और ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। तो हम कहेंगे कम से कम डेल्टा इजी के बराबर एनर्जी हो फोटोन के पास, ठीक है? मान लो है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के वहां दिखाई देगा, ठीक है? यस सर। और ये यहाँ क्या बन जाएगा? कूल बन जाएगा। तो देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के नहीं, इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, ये फ्री हुआ, ये पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, और यहाँ एक आ जाएगा क्या? होल आ जाएगा। होल आ जाएगा। ये समझ में आया पहले आपको? यस सर। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन मैंने तोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये रहा। अब मैं इसको उठा देता हूं, एक, अब समझ में आ गया हो आपको, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये रहा, और इलेक्ट्रॉन है तो लिखूं क्यों, एक काला काला इलेक्ट्रॉन है, और ये आ गया होल, ठीक है? यस सर। और ऐसा कितने फोटोनों ने किया? एक ने किया, दो ने किया? एक ने किया। एक फोटोन ने अपनी एनर्जी दी, एक ही तो फोटोन दिखाया मैंने, एक फोटोन ने इस Yes. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, लेकिन ये शर्त ये है कि ये एनर्जी, फोटोन के पास जो एनर्जी है वो उस सेमीकंडक्टर के फॉरवर्ड एनर्जी गैप से ज्यादा हो, ठीक है? यस सर। तो ये तो फोटो डायोड तो हम ऐसा बनाएंगे जिसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप कम से कम हो, जैसे कम फोटोन की लाइट भी लेके नहीं वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए ऊपर। यस सर। तो ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही ठीक है ना, यस सर। क्योंकि जर्मेनियम का 0.72 उसमें तो जल्दी पहुंच जाएगा, और पहुंचना ही चाहिए, बस केवल हमें तो यही चाहिए, ठीक है? अच्छा, अभी बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हुए इस फोटोन की वजह से, तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे हम? इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो होल्स। आया? यस सर।
यस सर। पहले इस वाले को कहते थे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट जनरेट ड्यू टू, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये जनरेट किसकी वजह से होता था? ड्यू टू पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की वजह से। जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती थी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता था तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हुआ ड्यू टू पेंटावेलेंट एटम्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, है ना। यस Yes, सर। sir. तो ये इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की वजह से, और ये वाला होल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की वजह ट्राइवेलेंट से। इम्प्योरिटी की वजह से। और जो माइनस चार्ज कैरियर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल, वो Thermally टेम्परेचर generated. की वजह से। टेम्परेचर की वजह से वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और होल इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। वो माइनस चार्ज कैरियर होते हैं और उनको हम थर्मली जनरेटेड बोल देते हैं, माइनस चार्ज कैरियर को, ठीक है। यस सर। क्या ये जो इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए ये वाला, ना तो ये पेंटावेलेंट एटम की वजह से है, ना ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से है ना, और ना ही ये आपका टेम्परेचर की वजह से टूटे हैं। ये तो लाइट डालने से कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटा ना, यस सर। सर। तो ये नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो गए जो किसकी वजह से जनरेट हुए हैं? लाइट इंसिडेंट करने की वजह से। लाइट की वजह से। अब बताओ अगर ये इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है, देखो इस होल पर आया पॉजिटिव चार्ज, होल पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये होल इसको फिर दोबारा से खींचने की कोशिश करेगा। यस सर। यस सर। किस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है ना। यस सर। यस तो ये दोबारा से रिकम्बिनेशन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। यस सर। यस सर। और ये जो बैटरी लगाई है रिवर्स बायसिंग में, ये लगाई क्यों? ये इसीलिए लगाई जिससे ये दोबारा से रिकम्बाइन ना कर पाए, और ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यस सर। तो ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से होल पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक पी टाइप फील्ड की की तरफ। डायरेक्शन में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, पी टाइप की तरफ चलेगा या एन टाइप की तरफ चलेगा? पी टाइप की तरफ। की तरफ चलेगा. और इलेक्ट्रॉन, एन टाइप की तरफ। लेकिन आपको ये मालूम तो ये चलता कैसे है होल? यस सर। Yes, sir. एप्रिन चलता है, मैं उसको बार बार अब नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं, पर अब मैं ऐसे कहूंगा कि चल रहा है, ठीक है। यस सर। Sir. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, ये रहा, आ गया कि नहीं? लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सा बड़ा साइज में दिखा रहा हूं, है ना, जिससे ये Yes, अलग sir. हो जाए, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनों से मैं अलग करना चाहता हूँ। ये होल इधर आ गया, यस आया? सर। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर ऐसा हुआ, ये फोटो जनरेटेड हो गया, एक फोटोन डालने से अगर ऐसा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप हुआ है, अगर मैं इस फोटोनों की संख्या इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर दूं, तो Number of photoelectron और photo holes भी increase हो जाएंगे. वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को भेज सकता है, तो अगर हम एक और फोटोन भेजें तो वो इसको भेजेगा, एक और फोटोन भेजें तो वो इसको भेजेगा, एक और फोटोन भेजें तो वो इसको एनर्जी देगा। आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और ये इलेक्ट्रॉन साहब यहाँ आ जाएंगे और ये बन जाएंगे आपके होल। होगा कि नहीं ऐसे? यस सर। यस सर। अगर ऐसा हुआ, लेकिन अभी करें क्या कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाए, क्या करें? पीछे फोटोन की प्रॉपर्टी याद करो। नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करते थे? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे थे। इंटेंसिटी पर इंटेंसिटी इंक्रीज करके। हाँ, याद है आपको? फोटोन की जो एनर्जी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन में जाके देखना, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्चर ऑफ फोटॉन्स, उसमें जाके देखोगे तो लिख रहा हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन तो डिपेंड किस पे करती है? एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करती है? न्यू Frequency पर. फ्रीक्वेंसी पर या फिर वेवलेंथ पर?
है ना? Yes. Yes, sir. इसे h/λ भी तो लिख सकते हैं। Yes, Yes. sir. Sir. तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो इस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती? एनर्जी ऑफ फोटोन। Intensity पर नहीं Intensity पर करती। इंटेंसिटी से एनर्जी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है किससे? intensity से Intensity से. आई से। बट इंटेंसिटी पर क्या डिपेंड करता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इसे इंक्रीज कर दें और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने दें, फ्रीक्वेंसी वही रखें, हम्म, तो एनर्जी तो बदलेगी नहीं भाई। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी तो बदलेगी नहीं, Yes, sir. yes sir, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे? increase हो Increase हो जाएगा। जाएंगे। ये पीछे प्रॉपर्टी थी फोटोन की कि भाई ये आई इंटेंसिटी की लाइट है और न्यू फ्रीक्वेंसी की है। देखो हमें एनर्जी कंट्रोल करनी है कि भाई एच न्यू डेल्टा ई जी से ज्यादा हो, कंट्रोल करना है नहीं करना है? करना है। Yes, sir. तो भैया हम फ्रीक्वेंसी ऐसी लाइट लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो, सफिशिएंट हो कि एनर्जी फोटोन की जो आए वो डेल्टा ई जी के बराबर आए या ज्यादा, ऐसी लाइट लेंगे, फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को जो भी एक जिस कंडीशन में ये कंडीशन बन जाती है उतनी फ्रीक्वेंसी लेके उसको हम क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। ठीक है? Yes sir, Yes, sir. और आई इंटेंसिटी पे मान लो 4 फोटोन निकल लें, आई इंटेंसिटी पे मान लो, है ना? अगर हम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी तो वही रखें तो इस फोटोन की जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी तो इस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। इसकी H एच nu, H nu. इसकी एच न्यू, H nu, इसकी कितनी? एच न्यू। H nu, आई इंटेंसिटी पे 4 फोटोन निकले, लेकिन मैंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं करी, फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहने दी, लेकिन इंटेंसिटी मैंने क्या कर ली? डबल कर ली लाइट की। तो Yes, इंटेंसिटी अगर डबल करेंगे तो फोटोन डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है? yes Yes, sir, sir. जो 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ फोटोन इमिट होंगे लाइट सोर्स से, लाइट सोर्स से 1 सेकंड में यहाँ 4 फोटोन निकल लेते, लेकिन अब 1 सेकंड में कितने निकलेंगे? 8 8 निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, अब पहले 4 निकल लेते, नंबर ऑफ फोटोन अब पर सेकंड कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। इंटेंसिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं करी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, सभी फोटोनों की एनर्जी एच न्यू ही रहेगी। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऐसे, yes sir, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में पढ़ी थी, फोटोन की प्रॉपर्टी याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर हम फोटोन बढ़ा लें, क्या कर लें? photons बढ़ा Photon लें। बढ़ा ले. तो ये तो फोटोन बढ़ाने से क्या होगा? Number of photo electron और photo hole increase हो जाएंगे। तो एक बात तो अगर हम आई वन इंटेंसिटी की लाइट डालें तो मान लो उसमें 4 फोटोन है, 1 सेकंड में 4 निकलते हैं, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, Yes, sir. Yes sir, 4 इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप होंगे। yes sir, Yes, sir. और इधर ये 4 होल डेवलप हो गए, बड़े बड़े नाली थोड़े से, आया कि नहीं? yes sir, और इनको इलेक्ट्रॉन वैसे यहाँ डेवलप हुए तो वो चलाए ऐसे, किसने समझ में आ रहा है? yes sir, Yes, Yes, sir. sir. दोनों ने मिलके। हम्म, ये थोड़ी सी ये चला रहा था धीरे धीरे, तो ये बोला कि चलो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, तेज चला देता हूँ। ठीक है? yes sir, अब जानते हो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जो डेवलप हुए हैं, जो फोटोन लाइट की वजह से डेवलप हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले आते हैं बेटा। कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये? photo जो electrons, लाइट की वजह से डेवलप हुआ है। हाँ, लाइट की वजह से वो डेवलप हुए हैं, वो इधर आएंगे और साथ ही साथ आएंगे ऐसे, और यहाँ आके जो इलेक्ट्रॉन ये डेवलप हुआ है फिर यहाँ इस होल के साथ ये क्या करेगा? क्या कर रहा है? recombination, Combination. हाँ जी, रिकॉम्बिनेशन कर रहा है। यहाँ से ये तोड़ने में लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर होल आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आके उसे रिकम्बाइन करने में लगा हुआ है। ठीक है? yes sir, Yes, sir. ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं और उस प्रोसेस में एक बात बताओ, अगर ये चल रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो कि लाइट डालेंगे
अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के आ रहे हैं क्या? नो सर, नो नो सर, सर। इसमें तो पहले ही से ही बहुत सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक्शन कैसा है, बच्चा सोचता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, बहुत समय लगेगा यहाँ तक, फिर जाके न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसा नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से बहुत सारे भरे हुए हैं, है ना, और इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, क्योंकि कंडक्टर है ना ये तो बेटा। यस यस सर, कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये घुसेगा इसके अंदर, तो सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, है ना। यस जैसे इसका नाम है एस इलेक्ट्रॉन का, और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन का वाई, और इधर इस इलेक्ट्रॉन का नाम है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का नाम है के। अब होगा क्या, जैसे ही एस वाला इलेक्ट्रॉन इधर घुसा, तो ये एस वाला वाई की जगह ले लेगा, और वाई वाला एल की जगह ले लेगा। आया कि नहीं? एल Yes, आगे वाले sir. की जगह ले लेगा। जब ये सरका तो ये सारे इलेक्ट्रॉन सरक गए ऐसे। तो जैसे ही ये एस वाला बाहर निकला, तो वैसे ही ये इधर से इधर रिकॉम्बिनेशन कर लिया। एक साथ होता है अलग अलग टाइम पे। एक साथ एक साथ होता है। तो हम तो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा 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 फिर जाकर रिकॉम्बाइन करेगा। नहीं, ये ऐसे है बेटा, ऐसे है ना, ये ऐसे है। जैसे ये यहाँ से देखो, ये वाला एक आदमी खड़ा, एक ये रास्ता है, एक गली है ना, एक रास्ता, इधर ये दीवार है, इधर भी ये दीवार है, और इसमें बहुत सारे बॉयज खड़े हुए हैं। ये खड़ा हुआ था भाई वाला, ये चिपक चिपक खड़े हुए हैं एल वाला, और ऐसे ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है बॉयज से। ये बॉयज खड़े हुए हैं लगातार लाइन में खड़े हुए हैं, और इधर की तरफ ये खड़ा हुआ है के वाला, है ना, और एस वाला बाहर है इसके लाइन के। ये तार है आपका, समझ में आ रहा है, ये वाला तार, ठीक है। Yes, sir. और ये एस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन। अब एस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा तार में, तो क्या होगा, घुस गया भैया तार के अंदर, ये तार ही समझ लो। तो एस वाला तो यहाँ आ गया। अब एस वाला अगर यहाँ आया धक्का देके इसको, तो वाई वाला कहाँ पे पहुंच गया होगा, L की जगह पर। एल की जगह पे पहुंच गया होगा, और एल वाला उससे आगे सरक गया होगा। Yes, sir. यस अब सर। ऐसे ये सब सरकते गए, सब सरके होंगे कि एक एक सरका होगा, सब। सब सर के होंगे। और के वाला बाहर निकल गया साहब। हम्म, कुछ हुआ? Yes, sir. यस सर। तो ये मत समझो कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ, लेकिन ये तो सब अपनी अपनी जगह पे सब शिफ्ट हुए हैं कि नहीं। ये Yes, वाला, sir. ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, 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 और ये वाला बाहर निकल गया। यस तो ये तो सब में मूवमेंट हुआ कि नहीं, सब में सारे इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हुआ कि नहीं। Yes, sir. Yes, हुआ। sir. सर हुआ। तो सब चले होंगे एक तरफ से, Yes, sir. यस सर। तो ऐसे चलते हैं। जैसे ये घुस गया, फिर दूसरा वाला आएगा, वो पुल करेगा, तो सब सरकते जाएंगे, फिर एक और घुस जाएगा इधर। नहीं आया? आ तो गया sir. ये एक्शन देखो, यहाँ टूटना और यहाँ आना, ये बहुत तेजी से इधर चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग कर दिया हमने। हम्म, यहाँ Yes, जैसे sir. टूटा, तेजी से वहां पहुंच गए और इसमें घुस गए, और ये यहाँ से निकल पड़ा। तो बहुत फास्ट एक्शन होता है। नहीं आया? Yes, sir. यस आ सर। गया यस sir. सर, सर फास्ट होता है इसका मतलब समझ नहीं आया। फास्ट होता है जैसे ही इस लाइट को हम डालना बंद करेंगे, तो इमीडिएटली करंट जीरो हो जाती है। ये जो सर करंट कहाँ है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे, तो करंट ऐसे तो होगी Yes, sir. यस सर। ऐसे। अब बताओ, ये लाइट डाल रहे हो तो जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ये बड़ी तेजी से धराते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें घुसता है, और ये ऐसे मूव नहीं करते, ये इसमें घुसा, सब में मूवमेंट हुआ कि नहीं। Yes, और ये sir. सरक गया इधर की यस तरफ, सर। ये एक सरक गया, इसने इसको धक्का दिया, वो वहां से निकल पड़ा। ये बहुत Yes, तेजी sir. से होता है। तो अगर तेजी से मूवमेंट आया, तो तेजी से करंट भी स्टेबलाइज हो गई पूरे में। यस सर। Yes, sir. जैसे तुमने लाइट डालना बंद करी, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटना बंद, यस कोवेलेंट सर। बॉन्ड टूटना बंद हो जाएगा। और बंद, तो इलेक्ट्रॉन का इधर चलना बंद हो गई। बंद। बंद, तो ये इसका घुसना बंद इसमें, और इसका इधर रिकम्बाइन करना है, तो करंट कितना, Zero. Zero. ये बहुत तेजी से होता है कि धीरे धीरे होता है।
बहुत तेजी से। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक लॉ याद है ना, जैसे ही लाइट डालते हैं तो लाइट डालने में और इलेक्ट्रॉन एमिट होने में टाइम लैगिंग नहीं होती, पढ़ा है? यस सर। वैसे ही यहाँ कुछ है, लाइट डालोगे तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, करंट स्टेबलाइज्ड, लाइट बंद करी करंट जीरो, तुरंत, ये नहीं कि आराम आराम से, बहुत फास्ट होती है बेटा ये। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, ये 4 फोटोन डाले हैं तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा एक, यस सर। यस सर। तो करंट बढ़ गई होगी घट गई होगी? इसके डार्क करंट की कंपेयरिंग में ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। ज्यादा ही होगी। और देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, देखो ऐसे माइनस चार्ज के जो थे ऐसे चल रहे थे, यस सर। ऐसे चल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे चल रहे हैं हमारे, जो टूट टूट के आ रहे हैं जो, यस सर। और ये होल ऐसे चल रहे थे, तो ये वाले होल तो यही, ये वाले होल यहाँ पे पहुंचेंगे सारे। यस सर। आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो उस सिचुएशन में जो करंट है वो तो ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे, यस सर। है ना? बाहर फ्लो कर रही है अंदर कर रही है? बाहर, यहाँ, ठीक है। यस सर। तो करंट बढ़ गई है घट गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई है। क्योंकि माइनर की कंपेयरिंग तो ज्यादा ही है ना। ये तो डार्क करंट तो किसकी वजह से थी, जब लाइट नहीं डाली थी तब थी ना, यस सर। और ये माइनर चार्ज करी गई थी, जैसे लाइट डाली I1 इंटेंसिटी की तो करंट बढ़ गई, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फोटो होल्स आ गए, ये मूवमेंट करने लगे इधर, तो उसकी वजह से करंट बढ़ गई घट गई? बढ़ गई। लेकिन ये भी आगे चल के कांस्टेंट हो गई। सर क्यों? क्योंकि 4 ही तो आ रहे हैं, 1 सेकंड में 4 आए, 4 होल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप हुए, फिर अगले 1 सेकंड में 4 आए, फिर 4 गए, फिर अगले 1 सेकंड में 4 आए, फिर 4 गए, फिर 1 सेकंड में आ गया 4, फिर 4 आए, 4 होल आए। आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। बार बार 4 ही आ रही है। लेकिन आप चाहते हो कि ये करंट बढ़े, तो इंटेंसिटी और बढ़ा दो, डबल कर दो। इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब I2 कर दी मैंने, किससे कर दी? ज्यादा, I1 से, डबल कर दी। अब कितने फोटोन आएंगे भाई 1 सेकंड में? 8 फोटॉन्स। तो कितने होल इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन और होल्स आएंगे? 8। 8। तो पहले 4 आ रहे थे, अब 8 आने लगे, तो 8 का मूवमेंट आ गया यहाँ। यस सर। यस सर। तो करंट फिर भैया जाके नहीं और बढ़ गई। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। फिर कांस्टेंट क्या हो गई सर? अब 8 आ रहे हैं 8 जा रहे हैं, 8 आ रहे हैं 8 जा रहे हैं, 8 आ रहे हैं 8 जा रहे हैं, 8 तोड़ रहा है वो, 8 फोटोन आ रहे हैं, 8 फोटो इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा है, 8 जल रहे हैं। आया कि नहीं? यस सर। लेकिन एकदम 4 से 8 हुए थे, इसीलिए बढ़ी। लेकिन Yes, अब तो yes. हर 1 सेकंड बाद कितने आ रहे हैं? हर 1 सेकंड बाद कितने आ रहे हैं? 8 8 8 8, फिर कांस्टेंट हो गई दोबारा से। यस Yes, सर। यस सर। और बढ़ाना चाहते हो तो इंटेंसिटी और बढ़ा दो भाई, I3 की वैल्यू I2 से भी ज्यादा कर दो, तो इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटोनों की संख्या और बढ़ गई, Yes, sir. और फोटोन की संख्या बढ़ गई, तो अब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 फोटोन आ रहे हैं एक साथ, 16 इलेक्ट्रॉन को 1 1 टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पे डेवलप रहे हैं, 16 एकदम करंट 8 से 16 नहीं आया? यस यस सर। Yes, sir. आ गया। अब ये मैं करंट दिखा रहा हूँ कि इंटेंसिटी दिखा रहा हूँ? ये इंटेंसिटी। Intensity. तो ये तो लाइट को सेंस नहीं कर रहा है ये। यस सर। यस सर। कर रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो शो कर रहा है कि नहीं करंट बढ़ रही है भैया? ये करंट है Yes. इंटेंसिटी है? ये Intensity. इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी है। देखो इसको सही तरीके से बनाएं, ज्यादा वैसा कर दिया है, दूर दूर ऐसे बनाएंगे। पहले तो जो माइनर चार्ज के वजह से बहुत कम बनाओ, दिस इज अ डार्क करंट, ठीक है? Yes. Yes, sir. अभी लाइट डाली क्या? No, No, sir. लेकिन है माइक्रो एम्पियर में ही, ध्यान रखना, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर है, ठीक है? Yes, sir. फिर थोड़ी सी बढ़ गई I1 इंटेंसिटी पर, फिर थोड़ी सी और बढ़ गई I2 इंटेंसिटी पर, थोड़ी सी और बढ़ गई I3 इंटेंसिटी पर, ठीक है? Yes, sir. अब इतना डायग्राम बना के छोड़ मत आना, ये लिखना जरूरी है बेटा, ये लिखना जरूरी है बेटा। ये कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है इसमें से? I3। I3। क्योंकि
आई, इस पे करंट इतनी है, इस पे करंट इतनी है, इस पे करंट ये करंट तो यहाँ लिखेंगे I1, I2, I3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अ करंट, दिस इज अ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन बढ़ रहे थे, फोटोन बढ़ने से ज्यादा कोवलेंट टूट रहे थे, ज्यादा कोवलेंट टूटने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो करंट बढ़ रही है। ठीक है? Yes, sir. समझ में नहीं आया बेटा? ग्राफ समझ में आया आपको? Yes, sir. तो रिवर्स बायसिंग में क्यों करा रहे हैं, समझ में आ गया आपको? ये लाइट को सेंस करता है सब, लाइट को सेंस तो कर रहा है Yes, sir. सर। इसका यूज क्या है? लाइट को सेंस करता है, ठीक है, करता है तो ऐसा हो, करंट बढ़ जाती है, ठीक है सर। सर इसका यूज क्या है, यूज क्या है, यूज क्या है? एक बात तो, अगर मैं लाइट डलना बंद कर दूं तो करंट Zero. जीरो नहीं, डार्क करंट पे आ जाएगी वापस। Yes, sir. Yes, sir. माइनर की तो करंट फ्लो करती रहेगी। Yes, sir. हाँ, लेकिन वो डार्क करंट जो होती है वो जीरो ही मानी जाती है लगभग, याद है? Yes, sir. SOSS में जो माइनस चार्ज के रेज होते हैं, अगर ये आइडियल डायोड है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, करंट कंडक्ट नहीं होने देगा, इंसुलेटर की तरह से काम करने लगेगा, है ना? Yes, लेकिन sir. वो करंट बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, उसे जीरो ही मान लेते हैं। ठीक है? Yes, sir. ठीक है सर। पर सर अब आप भूल गए, आपने बात काट दी, इसका काम क्या होता है सर, यूज क्या? देखो ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हो गया, करंट का हो गया। ठीक है? Yes, sir. सर आप बार बार बात काट देते हो, सर काम क्या है सर? तो काम बताता हूँ, उधर सुनो। इसका काम है काउंटिंग करना, ज्यादातर से ये काउंटिंग में यूज होता है, फोटोडायोड, है ना? या फिर लाइट को सेंस करने में होता है। सुनो सर, काउंटिंग में कैसे, कौन सी काउंटिंग करता है सर ये? तो नोट की गड्डी, तुम बैंक में जाते हो, बैंक में, Yes, sir. Yes. बैंक में जो पैसा गिनने वाली मशीन लगी होती है, रुपए गिनने, नोट गिनने वाली मशीन लगी होती है, उसमें फोटो डायोड का यूज हो रहा है काउंटिंग के लिए। सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में नहीं आया कैसे काउंटिंग करता होगा, है ना? काउंटिंग कैसे करता होगा? तो एक बात बताओ, क्या अकेला फोटो डायोड काउंटिंग कर लेगा? No. Oh, sir. अच्छा ये बताओ, पीएन जंक्शन डायोड हमने पीछे पढ़ा एज अ रेक्टिफायर, तो क्या अकेला पीएन जंक्शन डायोड ही रेक्टिफिकेशन कर रहा था? No, sir. No, No, sir. sir. उसमें और भी क्या था? Transformer. Transformer. ट्रांसफार्मर का यूज था क्या नहीं उसके अंदर? Yes, sir. Yes, sir. था, याद आया? Yes, Yes. sir. तो जानते हो, कोई भी डिवाइस बनाया जाता है इस पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से लगा के, वो अकेला ऑपरेट नहीं करता उसको। ठीक है? Yes, उसके sir. साथ में और भी सारी चीजें होती हैं, जैसे हमें उन सब के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर ये बताऊंगा कि भाई इस जो नोट वाली जो मशीन होती है काउंटिंग की, वो किससे जुड़ी हुई होती है? कंप्यूटर से। किससे? Computer. Computer से. है ना? और कंप्यूटर किसकी भाषा समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है वो? Binary. बाइनरी मतलब डिजिटल वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की भाषा समझता है। ठीक है ना? Yes. जो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, देखो जो सर्किट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, वो दो टाइप का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एक कौन सा? Analog or Or digital. एनालॉग और डिजिटल में समझते हो? एनालॉग में बहुत सारी वोल्टेज और करंट की स्टेज होती हैं, जैसे ये वोल्टेज है बेटा, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा दो ही भाषा समझ में आती है, वोल्टेज की और करंट की। तो जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये वाला, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ये बताओ इसमें वोल्टेज की कितनी स्टेज हैं? बहुत सारी हैं। देखो एक वोल्टेज ये हो गया, एक वोल्टेज ये हो गया, एक वोल्टेज ये हो गया। वोल्टेज हर टाइम पर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वोल्टेज की बहुत सारी स्टेजेस हैं, ये सब वोल्टेज की स्टेज ही तो है ये वाली। yes, Yes, sir. sir. तो जब वोल्टेज की बहुत सारी स्टेज हो, करंट की बहुत सारी स्टेज हो, अल्टरनेटिंग करंट की, तो वोल्टेज और करंट की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी हैं, वो सारे वोल्टेज और करंट की भाषा ही समझते हैं। अब सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो टाइप का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल, है ना? जैसे एनालॉग कैमरे आते हैं, कैमरे जानते हो एनालॉग? अरे जो घर के बाहर हम अपनी
सुरक्षा के लिए लगा लेते हैं कैमरे कि भाई उसके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर चोरी मत करना। Yes, sir. वो एनालॉग कैमरे लगाते हैं। मेरे घर पे जो बाहर लग रहे हैं, मेरे घर के बाहर, वो एनालॉग हैं। अब मैं उसे डिजिटल करवाने वाला हूँ, HD, है ना। अब देखो इसमें भी जरा समझो, इसमें वोल्टेज ऐसे बदलता है, और एना जो डिजिटल होता है उसमें केवल 2 ही लेवल होती हैं वोल्टेज की, हाई या फिर 0। 2 ही लेवल होंगी, 3 नहीं होंगी। ये देखो इसमें कितनी लेवल है वोल्टेज की? 2 2 लेवल। लेवल। 2 ही हैं। ये देखो पॉजिटिव हाई हो गया, ये 0 हो गया, फिर हाई हो गया, फिर 0 हो गया, फिर हाई हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। दिस इज अ डिजिटल डिवाइस, दिस इज अ डिजिटल डिवाइस। और ये बाइनरी नंबर में भी 2 ही लेवल होते हैं। बाइनरी में दो कितने होते हैं? 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। 1। 1। बाइनरी नंबर जो होता है वो डिजिटल डिवाइस को फॉलो करता है। डेसिमल डिवाइस, डेसिमल नंबर्स होते हैं, उसमें 9 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसमें वोल्टेज की बहुत सारी लेवल्स हैं। दिस इज अ एनालॉग सर्किट। इसमें वोल्टेज की 2 ही लेवल हैं। दिस इज अ डिजिटल सर्किट। ठीक है। Yes. Yes, sir. जानते हो कंप्यूटर केवल 2 ही भाषा समझता है बेटा, हाई या लो, वोल्टेज और करंट की भाषा। ये समझ लो अभी हाल तो, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये समझता है तो जानते हो जो हमारा फोटो डायोड होता है उसका कनेक्शन हम कंप्यूटर से करते हैं। और सारी बहुत सारी चीजें भी होती हैं, और भी चीजें होती हैं। कंप्यूटर से कनेक्शन वाला पॉइंट बताता हूँ कि भाई फोटो डायोड का कनेक्शन किससे होता है? कंप्यूटर से। वो कंप्यूटर क्या करता है सर? वो कंप्यूटर करता है, काउंटिंग करता है करंट कितनी बार 0 हुई। और करंट किसको काउंट करता है? कंप्यूटर करंट को, क्योंकि वो करंट ही जानता है बस केवल, या वोल्टेज जानता है ना। Yes, sir. तो जानते हो कंप्यूटर क्या करता है कि कितनी बार करंट 0 हुई और कितनी बार करंट फ्लो करी, वो कंप्यूटर काउंट कर लेता है। हमें उसे कंप्यूटर पर लगा दिया कि उसमें हमें ऐसे कुछ करेंगे जैसे कंप्यूटर किस चीज को काउंट करना शुरू कर दे कि कितनी बार करंट 0 हुई और कितनी बार करंट फ्लो करी। कंप्यूटर ये काम कर सकता है क्योंकि करंट वोल्टेज की भाषा ही समझता है वो, ठीक है। Yes, sir. अब देखो क्या हुआ, इसको समझते हैं फोटो डायोड को। मान लो कि भाई करंट फ्लो करी, या चलो पहले करंट नहीं फ्लो करी, करंट फ्लो नहीं करी, यहां तक करंट फ्लो नहीं करी, ये एक स्टेप हो गया। फिर करंट फ्लो कर गई, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर करंट नहीं फ्लो करी, ये तीसरा स्टेप हो गया। फिर दोबारा से भी करंट नहीं फ्लो करी, ये चौथा स्टेप हो गया। फिर करंट फ्लो कर गई, ये अगला स्टेप हो गया। फिर दोबारा से करंट फ्लो कर गई, ये अगला स्टेप हो गया। फिर करंट फ्लो कर गई, नहीं करी, ये अगला स्टेप हो गया, बस, है ना। तो ये हमने देखा, ये कंप्यूटर ने काउंट कर लिया ऐसे ऐसे। ये करंट है आपका। ये कंप्यूटर ने, हमने क्या किया, कंप्यूटर को फोटो डायोड के साथ अटैच किया और कंप्यूटर को लगा दिया काउंटिंग पर। किसकी काउंटिंग पर? कि करंट फ्लो करी या नहीं करी। तो काउंट करते हैं करंट कितनी बार फ्लो करी, करंट कितनी बार फ्लो नहीं करी, मतलब 0 रही। काउंटिंग करो तो 1, यहाँ तो करंट फ्लो करी, इसको ऐसे हटा देते हैं, यहाँ तो करंट फ्लो करी, है ना। यहाँ से भी हटा देते हैं क्योंकि करंट फ्लो करी नहीं, गलती से काउंटिंग हो जाएगी उसकी। यहाँ करंट नहीं फ्लो करी, 1 2 3 और 4 बार करंट नहीं फ्लो करी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और कितनी बार करंट फ्लो करी, 0 नहीं है, 3 बार। उसकी भी काउंटिंग करी। तो 1 2 और 3 बार करंट फ्लो करी, है ना। तो ये काउंटिंग कौन करता है? कंप्यूटर। सर कर लेता है, चलो कर लेगा, फिर इससे क्या हो रहा है ना। करंट की काउंटिंग कर सकता है क्योंकि कंप्यूटर जितने भी हैं वो करंट और वोल्टेज की भाषा ही समझते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि सर इससे क्या हुआ, इससे नोटों की काउंटिंग कैसे हो जाएगी। तो देखो, आपने देखा होगा कि हम अपने नोट की गड्डी ले जाते हैं, जैसे ये नोट की गड्डी है, दिख रही ना किताब,
Yes, sir. Yes, sir. और इसको वो क्या करता है, उस मशीन होती है उस पे ऐसे रख देता है, ऐसे नहीं, है ना, Yes, sir. इस तरह से रख दिया। अब रखते थे तो तुमने देखा हो जब नोटों की काउंटिंग होती है तो पेज ऐसे पलटते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 पलटता है कि नहीं वो, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे पेज पलटते हैं। लेकिन ये फोटो डायोड थोड़ी पलट रहा है, ये फोटो डायोड नहीं पलट रहा है, ये तो उसमें और कोई डिवाइस लग रहा है, वो इस चीज को क्या कर रहा है, ऐसे पलट रहा है इसको, आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. जानते हो जहां जैसे ये मशीन है, यहाँ पर फोटो डायोड लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, Photodiode. Photodiode. मशीन है, ये मशीन है, उस मशीन में यहाँ फोटो डायोड लगा हुआ है। अगर यहाँ फोटो डायोड लगा हुआ है तो ये तो सन की लाइट आ रही है कि नहीं, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इस फोटो डायोड में पड़ रही है ना अभी, देखो ये सन Yes. है ऊपर, ये रोशनी है, तो इस पर फोटो डायोड के ऊपर कुछ रखा नहीं, ये फोटो डायोड है, ये जंक्शन है भाई फोटो डायोड का यहीं पे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इस पर लाइट पड़ रही है भाई, तो करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। अगर कर फोटो डायोड पर Yes, sir. फोटो डायोड पर करंट लाइट पड़ेगी तो करंट फ्लो करेगी कि नहीं, ये तो मिटाल दिया यार। Yes, Yes, ये sir. जो sir, करेगी। फोटो डायोड होता है इस पर अगर हम लाइट डालें, ऐसे लाइट डालें, तो इस सर्किट में यहाँ करंट फ्लो करेगी कि नहीं। Yes, करेगी. sir, करेगी। करेगी। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव हो गया ना, और ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो यहाँ करंट फ्लो करेगी कि नहीं। Yes, करेगी sir, सर. करेगी। भैया इस करंट को आने से पहले हमने यहाँ जोड़ लिया अपना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर बढ़िया है जरा आपका, है ना। तो वो पहले कंप्यूटर में होके आएगी, तो करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। Yes, रही sir, है. कर रही Yes, है। sir, कर रही है। ठीक है, तो वो कहेगा करंट फ्लो कर रही है सब, अरे कि लाइट डाल ले होंगे तो, है ना। Yes, Yes, sir. sir. लाइट डाल ले होंगे तो करंट फ्लो कर रही होगी। लेकिन जैसे ये नोट की गड्डी हमने रख दी ऐसे, फोटो डायोड के ऊपर ही रख दी भैया, इसी जंक्शन के ऊपर में ले रख दूं ऐसे नहीं, यहीं पे तो लाइट, ये तो क्या होता है, विंडो होती है ना, ग्लास विंडो, Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसी पर मैंने नोट की गड्डी रख दी है ऐसे साहब। ये छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा नहीं होता, पीएन जंक्शन डायोड ही छोटा सा है, ठीक है। और Yes, इतनी sir. मोटी आपकी नोट की गड्डी होती है, जब वो लगाता है इतनी मोटी होती है, होती है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इससे भी बहुत छोटा होता है। अब तुमने नोट की गड्डी इस पर रख दी, तो लाइट डलना बंद हो गई. बंद हो गई। बंद हो गई, तो करंट कितनी हो गई। Zero. अब जरा समझना, इसको काउंटिंग शुरू नहीं हुई है अभी। जब ये ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटा, देखो ये ऐसे, अब देखो लाइट डालना पर बंद हो गई, जैसे ही एक पेज पलटा उसने ऐसे, तो यहाँ से अब लाइट गई कि नहीं। गई. Yes, sir, गई। यहाँ से देखो ये ऐसे पलटा, तो यहाँ लाइट गई कि नहीं। गई Yes, सर. sir. ये बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी भी लाइट पहुंचेगी तो करंट फ्लो कर जाएगी, आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जैसे ही ये पलटा तो करंट फ्लो करी कि नहीं। करी। करी। अब देखो जब दूसरा पलटेगा तो ये लाइट को काटेगा कि नहीं। काटेगा. जब ये वाला दूसरा नोट पलटेगा ऐसे, ऐसे जब नोट पलटा तो ये लाइट को काटता हुआ जा रहा है कि नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. लाइट को काटेगा तो करंट Zero होगी. जीरो होगी, और जैसे ये दूसरी साइड यहाँ फिर आएगी, फिर करंट फ्लो Flow करेगी. फ्लो करेगी। फ्लो करेगी। फिर जैसे ही दोबारा से काटेगा इसको तो फिर करंट, ये पलटेगा तो करंट Zero हो काटेगा लाइट को, जाएगी। लाइट को कट करिया तो फिर करंट, जीरो. Zero. जीरो हो जाएगी। और फिर जैसे ही ये वाला एयर गैप आएगा, ये वाला, फिर करंट, फ्लो हो जाएगा. फ्लो करने लगनी। फिर ये पलटा द्वारा से तो फिर लाइट को काट देगा, तो फिर करंट Zero. नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार बताओ, जब एक पेज पलटता है तो वो लाइट को काटता है कि नहीं। Yes, sir, काटता है। और एक पेज पलटने से लाइट काटी और करंट कितनी हुई। Zero हुई। तो जान तो हमें किसकी काउंटिंग करनी चाहिए इसमें से, करंट जीरो होने की या करंट फ्लो करने की। Current zero. करंट जीरो होने की। इसकी काउंटिंग नहीं करनी है। हमने कहा भाई लैपटॉप से कंप्यूटर को कुछ ऐसी व्यवस्था करी, इसको हाइड कर दो। क्या कर दो, हाइड हाइड कर. कर। इसको तो हाइड कर दो भाई, केवल इसको दिखाओ कि कितनी बार करंट जीरो हुई, क्योंकि करंट जीरो होगी जैसे ये पेज पलटेगा तो ये करंट को जीरो कर देगा।
फिर यहाँ आ गई लाइट, फिर पड़ी, फिर दूसरा पेज पलटा तो फिर वो लाइट को काटता हुआ जाएगा, फिर करंट जीरो हो जाएगी। फिर बीच में फिर लाइट पड़ी, फिर वो तीसरा पेज पलटेगा, फिर वो काटते हुए लाइट को जाएगा, तो फिर करंट जीरो हो जाएगी। आया कि नहीं? यस सर। तो हम ये कहेंगे कि भाई कंप्यूटर में हमारे में जो तुमने देखी होगी, जब तुम गिनते हो तो उसमें मशीन के ऊपर ही वो लगा होता है, उसमें काउंटिंग आ जाती है, काउंटिंग बढ़ती जाती है, देखिए। यस सर। अरे वो फिर पेज पलटते चले जाते हैं, और वो 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, ऐसे काउंटिंग होती है ना नोट की। यस सर। यस सर। तो तुम सोच रहे हो ये नोट की काउंटिंग हो रही है, जबकि वो मशीन नोट की काउंटिंग नहीं कर रही है, वो काउंटिंग कर रही है कितनी बार करंट जीरो हुआ है। यस सर। नहीं आया बेटा? आ गया सर। यस सर, आ गया। अरे भैया, वो मशीन क्या नोट को कैसे गिन लेगी बेटा? वो काउंटिंग कर रही है कि कितनी बार करंट जीरो हुई, जितनी बार पेज पलटा उतनी बार वो लाइट को काटा उसने, उतनी बार करंट जीरो हुई। यस सर। और वही जो है जीरो करंट के जो जीरो होने की काउंटिंग है, वही नोट की काउंटिंग है। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसे ही हम नोट की काउंटिंग मान लेते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया हाँ, सर। अभी भी समझ में नहीं आया तो जरा देखो, एक तो ये नोट की काउंटिंग में यूज हुआ सर, और कहाँ यूज होता है काउंटिंग में? एयरपोर्ट पर। कहाँ पर? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे ये बताओ, बहुत से अपने इंडिया में तो पता नहीं है क्या नहीं ज्यादा, लेकिन विदेश जो बाकी के विदेशों में हम जब जाते हैं, एयरपोर्ट में घुसते हैं, तो वहां काउंटिंग होती है, फोटो डायल लगे होते हैं। एंटर करते समय देखो, एग्जिस्ट करने का गेट अलग होता है और एंटर करने का गेट अलग होता है। जिस गेट से आप एंटर के हो उससे बाहर एग्जिस्ट नहीं होगे, दूसरे गेट से एग्जिस्ट होते हैं हम हमेशा, यस सर। यस। है ना? अगर आप उस गेट से आते तो वहां एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, वो कहेगा कि नहीं यहाँ से नहीं, उधर से जाओ, वो आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। ठीक है? यस सर। तो क्या होता है, Yes, sir. फोटो डायोड लगा होता है। जैसे ही हम एक यहाँ पे फोटो डायोड लगा हुआ है, मान लो ये जो मेरा मोबाइल है, ये चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये है फोटो डायोड। ये साहब ये फोटो डायोड है, यहाँ लग रहा है ऐसे, ये गेट है, इस गेट में फोटो डायोड लगा हुआ है ना? अब मैं यहाँ इसके सामने आया, जैसे ही मैं इसके सामने आया तो इसमें जो देखो, अभी इसके सामने कोई नहीं है, तो दैट मींस लाइट आ रही है, तो करंट फ्लो कर रही है कि नहीं? कर यस रही सर है। कर रही है। जैसे ही मैं इसके सामने आया तो इस पर लाइट पड़ना बंद हो गई। आया कि नहीं? यस सर। और मैं इसके सामने आया तो लाइट पड़ना बंद, फिर मैं निकल गया इस गेट से। तो मैं जब गेट से निकल जाऊंगा तो फिर द्वारा से मैं देखो इधर से बोलते हैं, ये फोटो डायोड है, मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ, अभी मैं देखो उधर से नहीं, ये फोटो डायोड ये लगा हुआ है, मैं इसके सामने आ गया, लाइट पड़ना बंद हो गई। बंद हो गई। फिर मैं यहाँ से मैं निकल गया गेट के नीचे से, तो फिर अब ये द्वारा से सामने लाइट आना शुरू हो गई। यस सर। यस सर। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया मेरे बाद, तो फिर वो जस्ट उसके सामने आया, तो फिर करंट अगेन कितनी हो गई? जीरो। जीरो हो गई। फिर वो निकल गया अगेन यहाँ से, तो फिर करंट फ्लो करने लगी। Yes, यस sir. सर। अगर लगातार दो व्यक्ति आए, तो पहला व्यक्ति आया तो उसने रोका, तो फिर चला गया, थोड़ी देर के लिए लाइट पड़ी, फिर तुरंत इमीडिएटली फिर दूसरा व्यक्ति आ गया उसके पीछे से ही, तो फिर करंट जीरो हो गई। दो बार जीरो क्यों हुई, समझ में आ रहा है यहाँ? यस सर। यस सर। आया कि नहीं? यस सर आ एक गया। टाइम ड्यूरेशन भी रखते हैं, टाइम ड्यूरेशन। आया कि नहीं बेटा? यस सर। तो जितनी बार, अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने अटैच कर रखा है कंप्यूटर से। अब हम क्या करेंगे, शाम को आएंगे, जब स्टेशन बिल्कुल रात हो गई, तो हम अगर देखना चाहें कि सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कितने आदमी इस एयरपोर्ट में एंटर करे, तो वो काउंटिंग किस चीज की देगा? करंट जीरो होने की, वही आदमी के एंट्रेंस होने की काउंटिंग होगी। यस सर। जानते हो काउंटिंग करना जरूरी क्यों है ना? जिसे काउंटिंग के लिए लगा दिया। अब जैसे हमें अगर ये आइडिया रहेगा कि भाई ये वाले एयरपोर्ट पर कितना रश रहता है, कितने लोग आते जाते हैं,
अगर उनकी काउंटिंग करनी है तो देखो कैमरा लगा देंगे तो उसे तुम देख सकते हो, लेकिन काउंटिंग थोड़ी करेंगे। अब ऐसे थोड़ी कि हम खड़े हो रहेंगे और वो कैमरा में आदमी आएगा, हम कहेंगे एक आदमी आया, हम थोड़ी करेंगे काउंटिंग। कैमरे से केवल आदमी पहचाना जा सकता है ना। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि इस एयरपोर्ट पर दिन भर में कितने आदमी आते हैं, कितने जेंट्स आते हैं, कितनी मतलब कितने लोग पर्सन आते हैं और कितने पर्सन जाते हैं, और कितना रश रहता है, कितने समय पर ज्यादा पर्सन आते हैं, कितने समय पर कम पर्सन आते हैं, है ना, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। सर इससे क्या फायदा, बाई चांस इमरजेंसी में अगर हमें उसे खाली कराना हो, किसी ने बम लगा दिया वहां पे, है ना, हरा है, यस सर। इस स्टेशन को हमें खाली कराना है, तो अब हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई इस स्टेशन पर कितनी भीड़ रहती है, और ज्यादा भीड़ रहती होगी तो हमें पुलिसमैन जो होंगे, आर्मी वाले लोग होंगे, उन्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा खाली करने के लिए, यस सर। है ना। यस सर। समझ में आया था, उसी के हिसाब से हम एक्शन लेंगे कि भाई उसमें तो बहुत भीड़ रहती है, और इतनी भीड़ को सडनली बाहर निकालने के लिए 2-4 पुलिस वाले तो काम नहीं कर पाएंगे, यस सर। है कि नहीं। तो काउंटिंग इसीलिए की जाती है। अगर काउंटिंग करनी हो तो हम काउंटिंग कर सकते हैं किससे, फोटो डायोड। चलो फोटो डायोड से। जानते हो इसका यूज हम अलार्म में भी करते हैं, फोटो डायोड में, है ना। जानते हो फोटो डायोड से अलार्म क्या, इसके साथ एक रिले का कनेक्शन कर देते हैं। किसका, रिले का। रिले का। क्या होता है, जब जब उस पर लाइट डलना बंद हो जाती है ना, तो उसका कनेक्शन, जैसे लाइट डलना बंद हुई तो लाइट डलना कब बंद होगी, जब कोई उसके सामने आएगा। जब फोटो डायोड के सामने कोई आ जाएगा। तो जैसे कोई फोटो डायोड के सामने आता है तो वो रिले, वो जो फोटो डायोड है वो करंट जीरो कर देगा। यस सर। और जानते हो उसमें एक स्प्रिंग टाइप से लगा के एक रिले से कनेक्शन होता है, जैसे करंट जीरो हुई तो वो रिले उस पर गिर जाती है, गिर पड़ती है वो रिले। आया। यस सर। यस सर। और उसके गिरने से क्या होता है, अलार्म बजने लगता है। यस उसके सर। गिरने से क्या होता है, अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजने लगता है। आया। ठीक है, ये यस। सेफ्टी के लिए हम गेट में लगवा लेते हैं। एक गेट है, उसके अंदर एक और गेट है, तो सेफ्टी के लिए लगवा लेते हैं उसको अलार्म के लिए। चलो मरने दो, काउंटिंग मेन फीचर है इसका, ये लाइट को सेंस भी करता है। ठीक है, यस ये सर। लाइट को सेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लाइट डालोगे तो काम करते रहा, करंट फ्लो करते रहिए उसमें। यस सर। यस सर। चलिए अब आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है अब कि फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग पे ही क्यों ऑपरेट करते हैं, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायसिंग पर ही क्यों ऑपरेट करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों ऑपरेट नहीं करते, बताओ। क्योंकि अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में करेंगे तो उसमें तो करंट वैसे ही फ्लो होता रहेगा, हम्म तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा वाला करंट की वजह, वो लाइट की वजह से फ्लो हो रहा है। नहीं, ये वजह नहीं है, पता नहीं लगेगा। वजह ये है कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे, किस में कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो उसमें तो मेजर चार्ज के वजह से करंट फ्लो करता है ना। यस सर। तो फॉरवर्ड बायसिस में जो करंट फ्लो करता है आपका, करंट फ्लो करता है ये मिली एम्पियर में वेरी लार्ज होता है, और ड्यू टू किसकी वजह से होता है, मेजर चार्ज की वजह से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। चार्ज कैरियर की वजह से होता है। यस सर। और इम्पोर्टेंट है, ये वेरी लार्ज होता है। ये तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, क्या लाइट डाल के भी इतने ही चार्ज कैरियर जो फोटो इलेक्ट्रॉन होल डेवलप होते हैं वो इतने ही होते हैं, या इससे बहुत कम होते हैं, इससे बहुत कम होते हैं। इससे बहुत कम होते हैं। लाइट से जो आप फोटो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर डेवलप कर रहे हो लाइट की वजह से, क्या वो इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बराबर ही होंगे या इससे बहुत बहुत कम होंगे,
बहुत 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 कम होंगे। कम होंगे, बहुत कम होंगे बेटा। अब होगा क्या, इसमें से पहले से करंट फ्लो कर रहा था, ये तो किसकी वजह से था, मेजर चार्ज कैरियर की वजह से। मान लो मेजर चार्ज, ये मेजर की वजह से है, ठीक है। यस सर। यस सर। और प्लस जो करंट फ्लो करा ये लाइट की वजह से है। यस सर। लेकिन ये वेरी लार्ज होगा और ये इसकी कंपेयरिंग, इस वेरी लार्ज की कंपेयरिंग ये वेरी स्मॉल होगा। यस सर। तो हम क्या कहेंगे, ये बहुत कम है इससे, तो छोड़ो इसको, यस सर। केवल इसी को ठीक है, ये नेग्लिजिबल है। आया कि नहीं? यस सर। तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा इस करंट के बारे में, इस करंट के बारे में मालूम नहीं पड़ पाएगा, ये बहुत ज्यादा है इसीलिए इसके बारे में मालूम नहीं पड़ पाएगा। कैसे? जैसे एक बाग था, है ना। अच्छा, एक तो ये बात ही हो गई, पर रिवर्स बायसिंग में क्यों मालूम पड़ जाएगा सर? क्योंकि रिवर्स बायसिंग में अगर रिवर्स बायसिंग करते हैं हम, तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, मेजर की वजह से तो करता नहीं है, माइक्रो एम्पियर में करता है, और ये करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। तो चलो मैंने कहा कि भाई करंट फ्लो कर रहा है माइनर चार्ज कैरियर की वजह से, माइनर, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मेजर चार्ज कैरियर की वजह से कर रहा था। अब इसमें करंट फ्लो करने लगा, लाइट डाली, इसमें करंट फ्लो करने लगा, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से। मतलब लाइट डालने से जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप हो रहे थे उसकी वजह से, ठीक है। यस सर। सर। लेकिन ये इसके कंपेयरिंग कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ज्यादा होता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इसके आसपास मतलब बढ़ जाते हैं। यस सर। अगर ये बहुत ज्यादा होते तो ये भी तो बहुत ज्यादा ही होते हैं, ये मतलब इसकी कंपेयरिंग बढ़ जाते हैं ना, यस सर। थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब ये भी बहुत कम है और ये भी बहुत कम, तो दोनों मिलके बड़ी करंट बना लेते हैं, तो ये दिखाई देती है, यस सर। ये दिखाई देगी। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो ऐसे समझो, समुद्र देखा है, समुद्र, सबने समुद्र, तो सबका मतलब समझते हो, समुद्र, यस सर। यस सर। समुद्र है ना, है ना। मैंने क्या कहा कि भाई समुद्र है और इसमें मैंने मोहित पराशर को बुलाया कि मोहित पराशर जी आइए, समुद्र में देखो कितना पानी है। बोला समुद्र में देख लिया सर। मैंने कहा अब एक जाइए और एक घंटे बाद फिर आना, या 5 मिनट बाद फिर मैं बुलाऊंगा, तू अपना मुंह उधर कर ले, मेरी तरफ मत देखियो। बोला कि ठीक है। मैंने एक लोटा में पानी लिया, अपना घर से लेके आया था, एक लोटा पानी, और एक लोटा पानी में घर से लेके आया और समुद्र में मिला दिया। और फिर मैंने कहा मोहित पराशर अब तू दोबारा से समुद्र को देख। तो मोहित पराशर कहता है कि मैंने पूछा कि अब बता पानी बढ़ गया घट गया, तो मोहित पराशर क्या कहेगा बताओ? उतना ही है। तो वो कहेगा पता नहीं सर, जबकि मैंने पानी देखो घर से लेके आया था, एक लोटा मिलाया था कि नहीं। यस सर। यस सर। मिलाया था। वो कहेगा पता नहीं करंट बढ़ा या घटा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा सर। ठीक है, पानी बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब दूसरी बात, मैंने कहा अच्छा द्वारा से एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा वैसल ले लेता हूँ। मैंने कहा ले लिया, इतना बड़ा वैसल ले लिया, इसमें मैंने इतना पानी भर दिया, इतना। मैंने मोहित पराशर को फिर दोबारा से बुलाया, मैंने कहा बेटा मोहित पराशर देखना इसमें पानी भरा हुआ है, तो देख ले, मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद इसमें पानी बढ़ा है या घटा, नहीं ढंग से देख ले तू। तो बोला कि सही देख लिया सर। अब मैं थोड़ी देर तुझसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा पानी बढ़ गया है घट गया है या उतना ही है, तो बता देगा कि मोहित पराशर बोला कि ठीक है सर बता दूंगा। मोहित पराशर ने मुंह उधर कर ले, मेरी तरफ मत देखियो। फिर मैंने वो 1 लोटा पानी लिया, उतना ही पानी लिया, ज्यादा लिया, उतना ही है। उतना ही लिया। 1 लोटा ही लिया, और इसमें फिर मैंने मिला दिया, पानी डाल दिया इसके अंदर, यस 1 सर। लोटा पानी। फिर मैंने दोबारा से मोहित पराशर मैंने बुलाया कि मैंने कहा आओ बेटा, मैंने कहा बताओ देख के बताओ पानी बढ़ा या घटा। तो बोला कि सर इसमें कोई सी पीछे नहीं बात है, ये तो बढ़ ही गया सर पानी। आया कि नहीं? यस सर। कुछ ऐसा ही यहाँ है। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में आप करंट मेजॉरिटी चार्ज करे से पहले से ही वेरी लार्ज होती है, उस वेरी लार्ज करंट में आप लाइट डाल के जो करंट फ्लो कराओगे वो बहुत ही कम होगी, तो इस लाइट को हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये लाइट करंट की वजह से इंक्रीज हुई है। वो लाइट सेंस, हम कहेंगे डायोड सेंस ही नहीं करेगा उस लाइट को, लाइट की वजह से जो करंट बढ़ेगी ना उसको सेंस ही नहीं करेगा, दिखाएगा ही नहीं। मिली एम्पियर लग रहा हुआ उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में, तो वो करंट पहले कितना दिखा रहा था इस लाइट डालने से पहले,
5 एम्पियर। लाइट डालने से पहले वो 5 मिली एम्पियर दिखा रहा है, मेजॉरिटी चार्ज की वजह से। तुमने लाइट डाल दी तो वो थोड़ा सा ऐसी जो सुई है जो है वो ऐसे हो गई, थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई हल्की सी, लेकिन आपको लगा कि कोई करंट नहीं फ्लो करी, थोड़ी सी इधर हुई है। जैसे घड़ी हम देखते हैं अपनी, यस सर। इसमें जो मिनट वाली सुई है अगर थोड़ी सी सरक जाती है, हर थोड़ी सी सरकती है कि नहीं, हर सेकंड बाद सरकती है। यस सर। लेकिन अभी हमने देखी मिनट वाली सुई को देखा तो 7 पर है, फिर दोबारा से देखा अभी भी 7 पे ही है, लेकिन वो सरक गई है थोड़ी सी, पर दिख नहीं रही। यस आया? सर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में। जबकि रिवर्स बायसिंग में बेटा ये करंट जो माइनॉरिटी चार्ज की रेशियो बहुत कम है या ज्यादा है? कम है। अब तुम लाइट डालोगे तो देखो लाइट ये बहुत कम थी, अब लाइट डाली तो थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये दिखाई देगी, क्योंकि थोड़े से पानी में तुम अगर थोड़ा सा भी पानी मिलाओगे, थोड़े से पानी में थोड़ा सा भी पानी मिलाते हो तो वो दिखाई देता है बढ़ गया, है ना? यस सर। लेकिन समुद्र, बहुत बड़े समुद्र में तुम थोड़ा सा पानी मिला दोगे तो वो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बढ़ा या घटा। क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसे आंसर थोड़ी लिखना है, किताबों में तो ऐसे नहीं लिखा, लेकिन मतलब तो यही है, मतलब तो यही है। तो फिर सर आंसर कैसे लिखना है फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग में? रिवर्स बायसिंग में हम फोटो डायोड को रिवर्स बायसिंग में क्यों ऑपरेट करते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा भाई समझो, ऐसे लिखेंगे। आप क्या कर लिखोगे कि लेट, भाई एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर लेट कर लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आंसर ऐसे लिखेंगे बेटा, और इसका मतलब भी वही होगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, बस ध्यान से पढ़ने की और सीखने की जरूरत है। ठीक है, सुनना। एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, ये तो इसमें मेजर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी लाइट नहीं डाल ले एन टाइप में, ये लाइट डालने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मेजर होते हैं और माइनर होल होते हैं, तो ये लिख देते हैं कि ये मेजर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, है ना, मेजॉरिटी चार्ज है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है? यस सर। अभी लाइट डाली गया? नो सर। ऑन इल्यूमिनेशन, अब हमने क्या किया, लाइट डाल दी। लाइट डालेंगे तो एक बात आओ, देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर तो है, ये वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, पी टाइप में भी टूटेंगे, है ना? यस सर। यस सर। तो आप एन टाइप के तोड़ लो या पी टाइप के तोड़ लो, मैंने एन टाइप के तोड़ने की सोच रहा हूँ। इल्यूमिनेशन करने से क्या होता है भाई, अगर कोई कोवेलेंट लाइट डालने से कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल डेवलप होते हैं, क्या ज्यादा कम बढ़ती होते हैं? इक्वल नंबर में। जितने लाइट डाला कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ, तो एक ही होल डेवलप हुआ। यस सर। तो लाइट डालने से जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उतने ही होल बढ़ते हैं, है ना? यस सर। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट डाली तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े उतने ही नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हुए, बराबर होंगे दोनों। यस सर। यस सर। इल्यूमिनेशन करने के बाद, आफ्टर इल्यूमिनेशन, ये बिफोर इल्यूमिनेशन थे, इल्यूमिनेशन करने से बराबर डेवलप होते हैं। आफ्टर इल्यूमिनेशन, अब इल्यूमिनेशन करने के बाद न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो पहले कितने थे? एनी। लाइट डालने से पहले भी तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप में, यस सर। एनी, और अब लाइट डालने से इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्लस के डेल्टा एनी। यस सर। तो ये तो बढ़े तो कितने इंक्रीज हुए भाई? तो इंक्रीज कितने हुए? एनी डैश माइनस एनी। लाइट डालने से पहले कितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे? एनी। लाइट डालने के बाद कितने हो गए? एनी डैश। तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े? तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो इसमें से इसे घटा दो, कितने बढ़े? इतने। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ना ये। यस सर। यस सर।
ये इल्यूमिनेशन करने से इतने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, है ना, इल्यूमिनेशन करने से, ड्यू टू इल्यूमिनेशन। समझ में नहीं आया? यस सर। ठीक है। एंड होल्स की कहें कि होल्स कितने बढ़े भाई, NH डैश आफ्टर इल्यूमिनेशन, तो पहले कितने थे, NH थे, कितने बढ़ गए, डेल्टा NH, तो इल्यूमिनेशन करने से बाद होलों की संख्या में कितना इंक्रीमेंट हुआ, NH डैश माइनस NH। ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ होल्स हो गए, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ होल्स, है ना। यस सर। यस सर। और ये भी ड्यू टू इल्यूमिनेशन की वजह से हुआ, हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम कभी परसेंटेज इंक्रीजिंग निकालते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीजिंग कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी चीज में, जैसे परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मेरे को, तो परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कैसे निकालूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू जब 100। इंक्रीज हो रहे होते हैं तो फाइनल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो कि एन ई डैश है, माइनस इनिशियल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो एन ई है, डिवाइड बाई इनिशियल एनी एन ई लिखते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे तो निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड, नीचे तो हमेशा क्या आता है, इनिशियल आता है। तो भाई इनिशियल तो ये है एन ई, और फाइनल एन ई डैश है ना। यस सर। तो इस एन ई डैश माइनस एन ई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कितना, डेल्टा डेल्टा एनी। डेल्टा एनी। मैं चलो लिख देता हूँ डेल्टा एन ई, इतना परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग है ना। यस सर। अच्छा, और कितने परसेंट इंक्रीज हुए, इंक्रीज ही तो हुआ लाइट डालने से, यस सर। कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑफ होल्स, होल्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 तो इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा NH। डेल्टा एन। तो मैं चाहता हूं किसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है, परसेंटेज इंक्रीमेंट किसमें ज्यादा हुआ है वो देखते हैं, किसके चार्ज कैरियर में परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा होगा वो देखते हैं, मेजर वाले, ये ध्यान, ये मेजर है ना, यस सर। तो कितने में ज्यादा होगा, डेल्टा एन ई डिवाइड बाई एन ई इंटू 100 ज्यादा है, या डेल्टा एन एच डिवाइड बाई एन एच इंटू 100 ज्यादा है, तो देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, यस सर। है ना। यस सर। तो ये फ्रैक्शन हो गया ना एक तरह से, यस सर। जानते हो जब फ्रैक्शन निकालते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन वाले केस में हम परसेंट 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, याद है, यस सर। अरे परसेंटेज एरर पढ़ा था, फ्रैक्शन एरर। परसेंटेज एरर, फ्रैक्शन एरर, यस सर। फ्रैक्शन एरर पढ़ते थे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बस, यस सर। और परसेंटेज एरर पढ़ते तो डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। अरे परसेंटेज हटा दिया मैंने यार, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब बताओ किसमें इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है पूरी या ये वाली वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा एन ई और डेल्टा एन एस तो बराबर है, यस सर। डेल्टा एन ई और डेल्टा एन एस तो बराबर है। बराबर है, देखो। लेकिन एन ई कैसा, ये देखो एन ई लिख रहा है ना और ये एन एच लिख रहा है, तो एन ई तो यही लिख रहा है बस, केवल ये एन ई है, ये एन ई डैश है, एन ई यस ज्यादा सर। है एन एच ज्यादा, एनी ज्यादा। अब देखो ये दोनों बराबर और एन ई ज्यादा, यहाँ बड़ी हम्म, वैल्यू का डिवाइड, यहाँ छोटी वैल्यू का छोटी डिवाइड, वैल्यू कौन सी का वैल्यू ज्यादा, डेल्टा NH अपॉन NH। ये ज्यादा। यस सर। तो ये बताओ इल्यूमिनेशन करने से ये मेजॉरिटी है मेन माइनर है, मेजॉरिटी। और ये माइनॉरिटी। minority,
ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और ये मेजॉरिटी चार्ज थे, तो किसकी परसेंट लाइट डालने से किसके चार्ज कैरियर में परसेंटेज में इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है? माइनॉरिटी वाले। माइनॉरिटी के में। लाइट डालने से किसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है? माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी में तो नहीं हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी बेटा क्यों नहीं हुआ मेजॉरिटी में ज्यादा? क्योंकि मेजॉरिटी पहले से ही बहुत ज्यादा थे। अगर किसी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू में से देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है इतनी, और इसमें कोई तुम 2 या 20 जोड़ दो तो क्या कहेगा यार इतनी में इतनी सी, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दिस। नेग्लिजिबल है तो नेग्लेक्ट कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको नेग्लिजिबल छोड़ दो, है ना। लेकिन अगर कोई छोटी वैल्यू 80, ये छोटी वैल्यू इसमें 20 जोड़ दूं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ये तो करेगा, मेरे पे तो फर्क पड़ता है। मुकेश अंबानी को आप 1000 रुपए दिखाओ कि लो मुकेश अंबानी 1000 रुपए ले लो खुश हो जाओ, तो खुश होगा क्या वो? नो सर। और किसी बहुत गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है उसको तुम 1000 रुपए दे दो, कितना खुश हो जाएगा? बहुत ज्यादा खुश। हाँ, अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो परसेंटेज इंक्रीमेंट माइनॉरिटी में ज्यादा हो रहा है लाइट डालने से, और मेजॉरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बताओ, फॉरवर्ड वाइसिंग तो करंट फ्लो कराता है मेजॉरिटी की वजह से, और माइनर चार्ज वाला माइनॉरिटी चार्ज के रिवर्स वाइसिंग में होती है। तो कौन सी करंट ज्यादा सेंस करेगी, दिखाई देगी हमें? रिवर्स वाइसिंग वाली। क्योंकि इसमें तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इल्यूमिनेशन करने से, तो कोई ज्यादा Yes, करंट पे भी sir. कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो दिखाई देने वाली नहीं है। भाई इसके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पे जब कोई इल्यूमिनेशन करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ज्यादा चेंज ही नहीं आया, इसके परसेंटेज इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ इसमें। लाइट डालने से इल्यूमिनेशन करने से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उसमें परसेंटेज में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे भैया कि उसमें करंट में भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें परसेंटेज में बहुत इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में। और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में परसेंटेज में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हुआ तो करंट भी हमें ज्यादा दिखाई देगी, कम दिखाई देगी? ज्यादा दिखाई देगी। सो हम रिवर्स वाइसिंग को में ही देखो इसी के बाद देयरफॉर, बस यही लिख के देखो, ये ऐसे एग्जांपल दे दो आप, ऐसे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, देयरफॉर माइनॉरिटी में ज्यादा इल्यूमिनेशन करने से, लाइट डालने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो उनकी वजह से करंट फ्लो करती है रिवर्स वाइसिंग में। सो देयरफॉर फोटोडायोड इज ऑपरेट किसमें? रिवर्स वाइसिंग पर। बच्चे समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चा कहने लगता है सर तुमने चालाकी जली है। मैंने क्या? सर तुमने एन टाइप लिया है, अगर तुम पी टाइप लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा चलो पी टाइप ले लेते हैं, चलो पी टाइप लिखते हैं, फिर देखो इस प्रोसेस को दोबारा से करते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे नहीं, जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है। yes, अगर हम sir. पी टाइप से भी समझाते तो भी यही बात आती। अब बताओ पी टाइप में मेजर कौन होते हैं? होल्स। लिख दो कि भाई ये मेजर हैं और ये माइनर। माइनॉरिटी हैं। इल्यूमिनेशन से पहले हैं कि बाद में है? ये इल्यूमिनेशन से पहले है। ऑन इल्यूमिनेशन, सब अब इल्यूमिनेशन कर लो। सर अभी आप कह रहे लिखेंगे नहीं, अरे तो ये तो लिखूंगा यार, बराबर होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप होंगे बराबर। यस सर। आफ्टर इल्यूमिनेशन, आफ्टर इल्यूमिनेशन नए नए नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? NH तो पहले से थे, डेल्टा NH, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ? डेल्टा NH माइनस NH। ऐसे ही एंड नए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? डेल्टा Ne इज इक्वल टू Ne डैश माइनस Ne।
चलो परसेंटेज निकालते हैं, डेल्टा एनई और डेल्टा एनएच, ये तो परसेंटेज में आ गया। यस सर, यस सर, अब चेक करते हैं, ये तो दोनों में सेम है, सेम है। इक्वल अब है। एनएच ज्यादा है, एनएच बहुत ज्यादा है एनएच से, ये तो दोनों हम्म। बराबर हैं। एनएच ज्यादा है यस नहीं, एनएच ज्यादा Any है, अगर ये ज्यादा हुआ तो ये वाली वैल्यू पूरी। कम होगी। कम होगी। अब देखो, अब ये ज्यादा, लेकिन ये कौन से हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी? माइनॉरिटी। 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 अभी भी तो माइनॉरिटी वाले में चेंज ज्यादा आ रहा है, यस सर, मेजॉरिटी वाले से। यस सर, एलिमिनेशन करने से हमेशा माइनॉरिटी में चेंज ज्यादा आता है, चाहे यस एन में कर लो चाहे पी में कर लो। सो पीएन जंक्शन फोटो डायोड इज ऑपरेट किसमें? रिवर्स रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग में। रिवर्स बायसिंग में। क्लियर हुआ? यस सर, सर आप तो सोलर सेल भी कराने वाले थे, अब नहीं होगा, यहाँ तक आया? यस सर, यस सर। अच्छा, तो देखो कल तो नहीं पढ़ाएंगे, कल संडे है आपको, ठीक है? यस सर, परसों सोलर सेल करा देंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करा देंगे कैसे आते हैं, ठीक है? यस सर, तो ये खत्म हो जाएगा परसों, ठीक है? नहीं, अब तक पढ़ते रहिए, तब तक पीछे का याद करिए अपना, ठीक है? सर थैंक यू बेटा। हाँ बेटा बोलो। वो रिवीजन बैच की पूछ रही थी जो 12:30 बजे होता है उसकी। वो भी नहीं लगेगा कल बेटा, ओके सर। परसों से वो 11 बजे लगना शुरू हो जाएगा, 11 से 1, ठीक है? यस सर। ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। सर।